पूनम भाभी, फूफा जी, वीरू भैया, शालिनी जी, प्रतीक भैया, जल्दी आ जाइए सब लोग। मैंने सबके लिए हलवा बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। देखो ना दिव्या, रो रो कर रीत अपना कितना बुरा हाल कर लिया है। खुल के अपना दर्द भी नहीं दिखा पा रही। तो अच्छा है ना बिग सिस्टर, दूसरों के बच्चों से दिल लगाने की वजह से अब इसका दिल नहीं टूटेगा बार बार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रीत जी, आपने हमारा रहने और खाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया था। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब हमें निकलना पड़ेगा। हाँ, ये सही समय है निकलने का। आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। मैंने बच्चे के लिए कुछ सामान पैक कर दिया है। उसका नैपकिन है, दूध है, सैनिटाइजर है। हर 2 घंटे में उसे भूख लगती है तो फीड करते रहिएगा और हाथ सैनिटाइज रखिएगा। जी बिल्कुल। विद्या जी कहाँ है? माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ा देरी हो गई। चलिए जी, चलते हैं। ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? जी कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही। दिखाओ। ये क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। और क्या करूँगा? फटीचरों की तरह जमीन पे सोना जरूरी है? आलीशान बेड है, मस्त पैर फैला के सो जाओ। हमें इन लोगों के भोलेपन और अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम जो रोल करने आए हैं उसी रोल पे टिके रहते हैं, वरना खामखा किसी को शक हो जाएगा। अरे यार, ये एक्टिंग एक कला है वाला प्रवचन तुम कब बंद करोगे? और पता है, मेरा सपना है बॉम्बे जाके ना मस्त आलीशान घर में रहूं, ब्रांडेड कपड़े पहनूं और मस्त मस्त मेकअप प्रोडक्ट यूज करूं। अब बच्चों, ये तो ना अभी बस मुझे ट्रेलर दिखाई दे रहा है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे असली काजू बादाम, ये काजू बादाम असली है। तो सुंदर सा बेटा। हेलो, ये क्या नया ड्रामा शुरू किया तुम लोगों ने? मैंने तुम दोनों को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जितना कहा है उतना ही करना। बेबी हाथ में आते ही यहाँ से फौरन निकल जाना। ये रुकने का प्लान क्यों बनाया तुम दोनों ने? देखिए शालिनी जी, कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। आपने जो हमें एक्टिंग करने की रकम दी है ना, वो आपकी हैसियत से ना बहुत छोटी सी है। मतलब तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल करने का सोच रहे हो? अरे नहीं शालिनी जी, आपने जो पैसे दिए हैं वो तो हमारी हैसियत से कहीं ज्यादा है। हमें नहीं पता उस बच्चे का सच, लेकिन आपके पास कोई ना कोई जरूर वजह होगी, तभी तो आप एक इतनी अच्छी औरत से उसका बच्चा छीन रही हैं। लिसन, अपना दिमाग मत चलाओ। मैंने जो तुम दोनों के किरदार दिए हैं उसे निभाओ, उतना काफी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सुबह सब संभाल लेंगे। संभालना ही पड़ेगा। मैं सुबह कोई नया सरप्राइज नहीं चाहती। बच्चे को लेकर उस लोकेशन पर जाना जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है। मैं वहां आकर बच्चे को ले जाऊंगी। ओके? जी। गुड नाइट। ये कल तक तो नहीं था, आज ये कैसे हो गया? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? कुछ हुआ है क्या? रीत जी, ये मुझे मारते हैं। ये मुझ पे डेली हाथ उठाते हैं। जब भी इनका दिमाग घूमता है ना, मुझे इसी तरह मारते हैं। और जब बच्चा चोरी की बात पता चली ना, तो इन्होंने मुझे कमरा बंद करके बहुत मारा। भाई दिमाग तो तेरा खराब है, ये सोने की खदान है।
और वो रीत जी, वो तो बेचारी इतनी भोली भाली प्यारी हैं कि बच्चे का नाम ले दोगे ना तो पिघल जाती हैं। और वो राघव जी, नोट छपाई वाली मशीन है वो। नहीं 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 नहीं, शालिनी मैम ने बोला है बच्चे को लेकर निकलना है। मैंने उनसे पूरे पैसे लिए और पूरी वफादारी करूंगा। तू जल्दी से रेडी हो जा। वफादारी, ये गरीब लोगों को ना वफादारी करनी आती है। लगता है इनको अमीर अमीर नहीं बनना है, लेकिन मैं तो अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक घटिया और गिरा हुआ मर्द ही अपनी बीवी पर हाथ उठाता है और अब खड़े होकर यहाँ झूठ बोल रहे हो। राघव जी, मैं ना इतने दिनों से चुप रही, कुछ बोल नहीं पाई। घर की बात थी ना, इसीलिए। लेकिन मुझे मारा अगर कर रियाज को कुछ किया तो घरेलू हिंसा के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, जानते हो तुम ये बात? रीत जी ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। ये एक नंबर की झूठी है। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। कल तक तो इसके चेहरे पे एक निशान नहीं था और आज देखो मार मार के तुमने क्या हालत कर दी है इसकी। अब तो मैं रियांश को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। हाँ। और बिंदिया, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम और रियांश यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। रीत, तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? ये किसी की फैमिली का मैटर है, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि माँ और बच्चा यहाँ रहेंगे या नहीं? मैं जानती हूँ आप सबको देखने में यही लग रहा होगा कि मैं रियांश को यहाँ से इसलिए नहीं जाने दे रही क्योंकि मुझे इससे लगाव है। लेकिन मैं सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हूँ कि मैं किसी और के बच्चे को नहीं हड़पना चाहती। लेकिन ऐसे एक मासूम को एक ऐसे इंसान के साथ भेजना जो अपनी पत्नी को हर रोज मारता है, इसे तो इसे मौत के मुंह में धकेलना होगा ना। और मैं जानबूझ के इसे आग के कुएं में नहीं झोंक सकती। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि बिंदिया और रियांश यहीं रहेंगे। सबसे पहले एक एनजीओ इन्वेस्टिगेशन होगी, रूल्स रेगुलेशन सेट किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो इस आदमी को रिहैब भी भेजा जाएगा। और जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि रियांश इसके साथ पूरी तरह सेफ है, मैं इसे रियांश की कस्टडी नहीं दूंगी। रीत बच्चे, तुम ऐसे नहीं कर सकती। यू सी, ना तुम पुलिस हो, ना तुम कोर्ट हो, ना इस बच्चे की लीगल गार्डियन हो, तो तुम ऐसे किसी के बच्चे को हमारे घर में नहीं रोक सकती। आप बिल्कुल सही कह रही है शालिनी जी, मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आप भूल रही है कि मेरे पति इस शहर के बहुत ही पावरफुल और अमीर इंसान है। तो मैं भी देखती हूँ कि खुद को गरीब कहने वाला ये आदमी हमें कैसे चुनौती देता है। और रियांश और रीत के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। निकलो यहाँ से।